व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है सैद अहमद और आप देख रहे हैं सैद एंड सैन टॉक्स। आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था वर्ल्ड कप के लिहाज से भी। अगर जिस तरह पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है, लेकिन अगर ये मैच बिलफर्ज हार जाता तो पाकिस्तान एक T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता कि भाई आगे जाके T20 वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करेंगे। जब वो इधर इस स्टेज पे भी आप परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर आप वर्ल्ड कप में किस तरह का परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो कैप्टन साहब है सलमान अली, उनके ऊपर उनकी कैप्टनसी में सवालिया निशान होता है कि भाई किस तरह की कैप्टनसी आप करोगे वर्ल्ड कप के अंदर, जब आप प्रेशर सिचुएशन के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। बेशक फाइनल भी हो लेकिन वर्ल्ड कप जितना प्रेशर तो नहीं होता ना। इसमें अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर वहां जाके आपके लिए मुश्किल हो सकती है। जैसे कि मैच स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर हम देखें कि स्टार्ट के अंदर श्रीलंका ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था बैटिंग के लिहाज से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उनके पहली विकेट जो थी उनकी वो 20 रन के ऊपर गिरी थी जब शाहीन ने विकेट ली थी। और उसके बाद फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैच आगे बढ़ा तो उसके अंदर जब हम स्टार्ट के अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग में नहीं नजर आ रहे थे। पावर प्ले में भी तकरीबन 50-59 पे एक आउट था, लेकिन पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद फिर 1 से 2 विकेट्स गिरी, साइम अयूब ने विकेट ली। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैच आगे बढ़ा तो हमने देखा कि एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा कोलैप्स हो गया एक किस्म का श्रीलंका ने। इस ये देखो तो 88 के 89 पे 1 या 2 आउट थे, उसके बाद 114 पे ऑल टीम आउट हो जाना, यानी कि 30 रन पे आप 9 विकेटें गंवा दे। ये इस तरह के तो बहुत ही कम कोलैप्स इस तरह के नजर आता है। ये श्रीलंका का पहली दफा नहीं है कि वो इस तरह कोलैप्स वगैरह करे, इससे पहले भी श्रीलंका कोलैप्स कर चुका है। श्रीलंका ने इससे पहले भी एशिया कप में देखे 2022 के अंदर इंडिया का जो फाइनल मैच था उसके अंदर भी 2023 के वर्ल्ड कप में 2023 के एशिया कप में उसके अंदर जो फाइनल का मैच था उसके अंदर 55 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई थी, जिसके अंदर सिराज ने 6 या 7 विकेटें ली थी। इसी तरह के मैचेस हैं, श्रीलंका बहुत ज्यादा क्रम्बल करता हुआ हर जगह नजर आ रहा है। जैसे कि हमने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर पहले देखा कि जब हमारा श्रीलंका के साथ पहला मैच था उसके अंदर भी ये श्रीलंकन टीम जो है वो क्रम्बल करते हुए हमें नजर आई थी। उसमें भी क्लस्टर में विकेट दी थी श्रीलंका ने, वो तो एंड पे आके हसरंगा इनको रेस्क्यू करके जा रहा था, जिससे पूरी श्रीलंका के एक किस्म के अच्छे रन की सूरत में आ गया था कि श्रीलंका वो जब उसने हसरंगा ने रन बनाए थे। और इसके साथ साथ हमें आज के मैच में भी जो हमारे स्पिनर्स हैं उनकी तारीफ करनी बनती है। अब आप हमारे स्पिनर्स की बात कर लो, इब्रार अहमद, जिस तरह इब्रार अहमद ने भी बॉलिंग करी, उसने 4 ओवरों में 18 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके साथ साथ अगर हम साइम अयूब की बात करें, वो बेशक हमें पता है कि वो एक बैट्समैन है वो, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं। उनके कैरम बॉल बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखें तो उन्होंने 4 ओवरों में 17 रन दिए और 1 आउट किया है। और जो विकेट लिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, जिस तरह शनाका आया था उसकी विकेट ली थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोहम्मद नवाज की तो उसने भी 4 ओवरों में 17 रन दिए और 3 विकेट लिए। नवाज तो ऐसा अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पीछे शादाब बैठ के कह रहा होगा कि पता नहीं मेरी जगह कंफर्म करके बैठा हुआ है, मेरी टीम में जगह बन सकती थी अगर नवाज सही परफॉर्म करता तो। ये एक वैसे फनी बात हो गई है, लेकिन ऐसा नवाज में बहुत ही एक अच्छी रिदम में नजर आ रहा है। सिर्फ बॉलिंग के साथ ही वो बैटिंग के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। एशिया कप में भी उसने बैटिंग से बहुत अच्छा खेला था। जैसे कि हम बात करें, जब आगा सलमान बैटिंग कर रहे थे तो इनसाइड एज हो गया उनका, तो ये जो इनसाइड एज हो गया और उसके साथ अंपायर ने आउट भी दे दिया। ये थर्ड क्लास अंपायरिंग, ये कब तक चलेगी? ये अंपायरिंग का ये हमारा आईसीसी का अंपायरिंग का ये स्टैंडर्ड हो गया। इनको जब विकेट वो आउट था भी नहीं और अंपायर ने आउट दे दिया, वो अगली बॉल पे बेशक आउट हो गए। लेकिन अगर कोई वर्ल्ड कप का इंपॉर्टेंट मैच चल रहा हो और उसके दौरान कोई भी टीम, पाकिस्तान नहीं सिर्फ कोई भी किसी भी टीम को सिर्फ 1 रन चाहिए हो और वो बॉल डेड दे दी जाए अंपायर की तरफ से, तो उस मैच का कितना बुरा असर पड़ेगा कि वो हो सकता है वो टीम भी बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से। तो हम आईसीसी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो रूल है डेड बॉल होने वाला और ये अंपायरिंग वाला, ये वाला रूल जो है ये चेंज होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सी टीम को इफेक्ट पड़ सकता है T20 वर्ल्ड कप में भी और वैसे भी। अब देखें कि आप जिस तरह विकेट आउट हो गया, फर्ज है कोई प्लेयर आउट हो गया और फिर उसके बाद जो 2 सेट बैट्समैन खड़े थे, एक बैट्समैन आउट हो गया, दूसरा बैट्समैन अगर आ रहा है वो एक बॉलर आ रहा है,
तो अगर बॉलर आ गया और दूसरी साइड पे जो बैट्समैन खड़ा था वो दूसरी साइड पे चला गया और उसको पूरा स्ट्राइक नहीं मिलती, और दूसरी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्ट्राइक पे आए, अगर स्ट्राइक पे नहीं आता तो बॉलर से हिट ना हो और वो मैच हार जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा कि वो स्ट्राइक पे ही नहीं आ सका, और इस अंपायरिंग डिसीजन का कौन जिम्मेदार है? ये रूल्स कम से कम चेंज होने चाहिए। और T20 में इसी लिहाज से हम देखते हैं कि एक एक रन मैटर कर रहा होता है। ये तो वैसे ही देखें हम कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हमारे कैप्टनसी के बारे में अगर सलमान की, तो वो बहुत ही बेहतरीन जा रही है T20 में। उससे बेहतर हमें देखिए पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन जा रही है। उसने हमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इसके अलावा एशिया कप का फाइनल तक गया है, और इसके साथ साथ 2 ट्राई नेशन सीरीज हमें जितवाई है। अब आप यही से देख लें कि हर एक में T20 में बहुत ही बेहतरीन खेला, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 2025 के अंदर भी एक बेहतरीन वो कर दिया है, T20 वो जीत लिए हैं, 21 मैच जीत लिए T20 के इसके अंदर 25 के अंदर, और इसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन खेला है पाकिस्तान। मैं पर्सनली भी चाहता था कि आगा सलमान एक फिनिश करके आए, अलबत्ता वो एक बेहतरीन खेले थे, उन्होंने एक चौका भी मारा और बाकी भी वो बेहतरीन रिदम में नजर आ रहे थे। वो अनफॉर्चुनेट थे, पहले वो अनलकी रहे, वो इनसाइड एज पे आउट दे दिया गया, वो हमने आपसे पहले डिस्कस किया, फिर उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन वो हम बेहतरीन हमें कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं मैच, जैसे हमने आपको पहले स्टैट बताया उनके। और इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि हमें बार बार T20 के अंदर या फिर वर्ल्ड कप तक हमें कोई कैप्टन वगैरह चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बनती है कोच और एक कैप्टन की, तो वो ही एक लिहाज से बेहतरीन रहती है, ना कि आप बार बार चेंज करें कैप्टन। आपको कम से कम भी T20 वर्ल्ड कप या जो 26 वाला, यहाँ तक कैप्टन नहीं चेंज करना चाहिए, यहाँ तक कैप्टन आपको आगा सलमान को ही रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम हम जानते हैं कि बाबर आजम एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन तो है ही, बैट्समैन के साथ साथ वो फील्डर भी आजकल फील्डिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है, वो बहुत अच्छे फील्डर बन गए हैं। अब आप यहीं से देख लें कि आज का जो हमारा मैच था उसके अंदर ही बाबर आजम ने 3 कैचेस पकड़े हैं, और 3 कैचेस वो नहीं कि भाई बहुत आसान हो, फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर डाइविंग कैच भी पकड़ा बाबर आजम ने, जो कि बेहतरीन कैच था आगे बढ़ के। और इसके साथ साथ अगर हम देखें बाबर आजम ने T20I के अंदर 62 कैचेस पकड़ लिए हैं, ODI के अंदर 60 कैचेस पकड़ लिए हैं, टेस्ट मैचेस के अंदर 48 कैचेस पकड़ लिए हैं। और ये जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो टीवी बैठ के तनकीद करते हैं कि बाबर आजम जो है वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं हो, T20 मटेरियल नहीं है, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए T20 के लिहाज से। अब बाबर आजम की अगर हम कैचेस की बात करें तो वो उनकी लिस्ट में भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो यूनुस खान ने 282 कैचेस पकड़े हुए हैं, इस्मामुल हक ने 194 कैचेस पकड़े हुए हैं, बाबर आजम ने 170 कैचेस पकड़े हुए हैं अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट। और इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी ने 167, शेब मलिक 166 एंड जावेद मियांदाद 164। तो बाबर आजम एक लेजेंड्स की जो वो होती है स्टैट, उसके अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से आ चुके हैं। अब हम बाबर आजम के बैटिंग की बात करें तो वो भी एक सेंसिबल बैटिंग करते हुए नजर आए, सिंगल डबल्स, और जैसे हम चाहते हैं कि बाबर आजम एंकर करें उसी लिहाज से बहुत ही बेहतरीन एंकर करते हुए नजर आए। बाबर आजम एक अच्छा एंकर कर देते हैं इनिंग्स को, जो खास तौर पे जब एक स्लो पिच हो। अब जब टारगेट हो 120, 130, 140 का, तो हमें सबको पता है कि बाबर आजम एक बेहतरीन वहाँ पे हमें स्टार्ट वगैरह भी एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के दे देते हैं। और ये आप देख लें कि हम जब श्रीलंका भी जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने, तो वहाँ भी हमें पता है कि स्लो पिचेस होंगे, और जब स्लो पिचेस और T20 के लिहाज से स्लो पिचेस पे हों तो बाबर आजम हमें पता है कि बेहतरीन स्टार्ट देते हैं, हमें वहाँ बेहतरीन खेलते हैं। अब हमें उम्मीद है कि श्रीलंका भी जाके बाबर एक अच्छे रिदम में खेले, एक अच्छा खेलें पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ हम आपको सारे पाकिस्तानियों को ये जान के बहुत हैरानी होगी कि बाबर आजम कभी भी जब पाकिस्तान खास तौर पे जब चेस कर रहा हो और बाबर आजम क्रीज पे खड़े हो तो पाकिस्तान कभी मैच नहीं आ रहा है। यहाँ से देख के अंदाजा लगा लें बाबर आजम हमारे टीम के अंदर कितना ज़रूरी है। हमें T20 के अंदर बाबर आजम की ज़रूरत है। ये जो प्लेयर्स कहते हैं कि हमें बाबर आजम नहीं चाहिए, वो समझ आ ही गई है कि एशिया कप बाबर आजम के बगैर खेल के कि अगर हम बाबर टीम में ना हो तो हमें बहुत ही मुश्किल हो सकती है। और अब हम बाबर आजम के स्टैट के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन और नॉट आउट, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 55 रन, और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 27 रन, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 66 रन, फिर इंडिया के खिलाफ 68 रन,
फिर इंग्लैंड के खिलाफ 110 रन, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 79 रन, फिर आयरलैंड के खिलाफ 32 रन और आज के मैच में इंग्लैंड श्रीलंका के साथ 37 रन। ये सारे नॉट आउट स्कोर है और ये इस चीज़ का अंदाजा लगाते हैं कि जब भी बाबर ग्रीज पे खड़ा होगा और नॉट आउट खड़ा होगा T20 में चेजिंग के अंदर, वो अमूमन पाकिस्तान मैच जीत ही जाता है। हम आगे बात करें तो ये जो हमारा फाइनल हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका का ट्राई नेशन सीरीज का, इसके अंदर जो मैन ऑफ द मैच था वो थे हमारे पास मोहम्मद नवाज और इसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मोहम्मद नवाज थे। और बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच और बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट फील्डर की जो होती है और बेस्ट कैचिंग ऑफ द मैच जो होती है वो भी हमारे पास थे बाबर आजम। और हम एक बात करते हैं, सारे मेजोरिटी ये बात करते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम को हम चेज के अंदर कि भाई बाबर आजम में अच्छे चेज नहीं है, वो अच्छे रन नहीं बनाते। अब जरा हम स्टैट पे भी गौर कर लें बाबर आजम के। यहाँ पे आप देखें कि विराट कोहली जो है, हम कहते हैं कि चेज मास्टर, वो कोई शक नहीं है कि विराट कोहली एक बेहतरीन बैट्समैन है, वो चेज के अंदर एक बहुत बेहतरीन रन बनाते हैं। उनके रन हैं 1651। दूसरे नंबर, हैरत की बात है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानियों के लिए दूसरे नंबर पे बाबर आजम है। अब बाबर आजम के रन है 1535 और तीसरा नंबर है डेविड वार्नर का, वार्नर के रन है 1326 और फिर चौथा नंबर है रिजवान का, रिजवान के हैं 1273 और पांचवा नंबर है रोहित शर्मा का 1252। अब यहाँ से देखें, हम इंडियंस जो है वो रोहित शर्मा को कहते हैं कि T20 का एक बेहतरीन प्लेयर और वो है भी। इसके साथ साथ जो रिजवान है वो 1273 रन पे खड़ा है रिजवान, और रिजवान के ज़्यादा रन है चेज के अंदर बनिस्बत आपके ये जो है रोहित शर्मा। तो हम जिस तरह कहते हैं कि हमें एक स्टेबल विकेट कीपर चाहिए, तो विकेट कीपर के लिहाज से भी अगर आप देखें तो रिजवान हमारे लिए T20 पे एक चॉइस हो सकते हैं, हम उनको खिला सकते हैं, चांसेस और भी दे सकते हैं, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किस तरफ जाए। बस यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। और बाकी पाकिस्तानी फैंस के लिए एक थोड़ी बुरी बात है कि अब 40-41 दिन तक पाकिस्तान के आगे कोई क्रिकेट नहीं है, उसके बाद एक गैप के बाद होगी T20 आई क्रिकेट और फिर उसके बाद पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है 2026 का, वो गए पाकिस्तान ने कोलंबो में खेलना है, बाकी टीम्स का हो इंडिया में भी है, श्रीलंका में को होस्ट है, दोनों में कंबाइन होना है। उसके साथ साथ एक लिहाज से ये देखें तो पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन T20 आई की तैयारी हो रही है। और बाकी ये वीडियो आगे अपने चाहने वालों तक भेजें और जो क्रिकेट के लिहाज से बेहतरीन है, जो क्रिकेट समझते हैं उन तक भेजें। और कमेंट्स के अंदर आप हमारी वीडियो को भी पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। और बस आज की वीडियो यहीं तक के लिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।